जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट पेडागोगी के लेसन 2 का, जिसका चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ या बाल विकास का मीन्स क्या होता है? बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास को रीड करना, अंडरस्टैंडिंग करना, यही से क्या कहलाता है? बाल विकास का क्या कहलाता है? मीन्स होता है, उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है। लिखा हुआ है बाल विकास का अर्थ बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास से रिलेटेड होता है। बालक का विकास अनियमित रूप से नहीं होता बल्कि क्रमबद्ध ढंग से होता है। ये आप फर्स्ट लेसन में भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें आप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में पढ़े होंगे। तो बालक का जो विकास होता है वो अनियमित रूप से नहीं होता है बल्कि किससे होता है? क्रमबद्ध ढंग से होता है। अब उसके बाद आते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। कुछ कुछ जो बाल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया रहता है। पहला क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है कि बालक का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हो जाता है। ठीक है, ये कभी भी रुकने वाला सिद्धांत क्या होता है? नहीं होता है। इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसा सिद्धांत या बालक के जो जीवन पर्यंत चलते रहता है उस सिद्धांत को क्या कहते हैं या किससे रिलेटेड रहता है? तो वो होता है, क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत होता है। ये जीवन पर्यंत का मतलब होता है जीवन भर इस सिद्धांत क्या होते रहता है? चलते रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ न कुछ सीखते रहता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होता तब तक वो कुछ न कुछ क्या करता है? सीखते रहता है। इसको ही क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कोई एक बच्चा है, जैसे एक बच्चा मान लेते हैं ए है और एक बच्चा क्या है? बी है। अब दोनों बच्चे अगर एक ही साथ जन्म लिया है तो जैसे ये अगर बलबलाना सीखेगा, बोलना सीखेगा, उस तरीका से ये भी धीरे धीरे बलबलाना और बोलना क्या करेगा? सीखेगा। फिर अपने आप को गुरकना सीखेगा, चलना सीखेगा। ये जो होगा ये दोनों बच्चों में एक समान होगा, लेकिन विकास का दर जो होगा वो हो सकता है दोनों बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है? हो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? समान प्रतिमान का क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। जैसे कोई दो बच्चा है जिसका विकास दर यानी कि डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा दोनों बच्चों में एक समान होगा। दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या क्या हो सकता है? या तो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक, इमोशनल या सामाजिक, ये सबसे रिलेटेड होता है। इसी को कहते हैं विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। दूसरा, वृद्धि एवं विकास की दर एक समान नहीं हो सकती है, यानी कि एक समान नहीं होती है। जैसे वृद्धि एवं विकास की दर एक समान क्या होती है? नहीं होती है। जैसे सपोज दैट, जैसे मान के चलिए कोई एक लंबा बच्चा है, कोई एक छोटा बच्चा है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये लंबा बच्चा ज्यादा तेज होगा या छोटा बच्चा कम तेज होगा, क्योंकि ये हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वृद्धि जैसे शारीरिक विकास हो गया इतना और इसका विकास इतना ही हुआ, लेकिन हो सकता है दोनों में डेवलपमेंट, इंटेलिजेंसी हम दोनों को एक साथ कंपेयर क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं वृद्धि एवं विकास की दर किसी भी बालक का एक समान क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। परस्पर समझता का सिद्धांत, जैसे अगर हमने अभी बताया गया कि बालक का जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है, जैसे मानसिक होता है, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संवेदनात्मक होता है, इसको इमोशनली बोलते हैं। तो ये सब सिद्धांत आपस में क्या रहते हैं? सब आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। जैसे कोई अगर बड़ा बच्चा होता है तो हो सकता है उसमें इमोशनली ज्यादा होता है, कोई छोटा बच्चा उसमें इमोशनली क्या होता है? कम होता है। तो ये सब आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। उसके बाद विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि विकास क्रम की क्या होती है? एकरूपता होती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसकी? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? तो विकास को दर को देख के। अब जैसे सपोज जैसे ऐसे आप कोई क्लास दे रहे हैं, अब क्लास में मान के आपके क्लास में कोई 10 बच्चा है। अब जैसे आप पढ़ा रहे हैं, अगर कोई सवाल अगर पूछ रहे हैं, अब 10 में से कोई एक बच्चा है जो जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है, तो आप उसको अगले टेस्ट में आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं कि हम जो टेस्ट लें उसमें वो बच्चा ज्यादा मार्क्स क्या कर सकता है? ला सकता है। इसी को कहते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, उसके विकास को दर को देखकर। दूसरा, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। जो विकास का जो डेवलपमेंट होता है वो सीधा ना होकर क्या होता है? वर्तुलाकार। वर्तुलाकार मतलब गोल होता है, यानी कि वो चहुमुखी होता है, चारों तरफ उसका क्या होता है? विकास होता है। अब जैसे लंबवत का जैसे अगर हमारा हाथ है तो इसका डेवलपमेंट ऐसे होता है। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट है, इसको ग्रोथ कहते हैं, जिसको वृद्धि कहते हैं। अब फर्स्ट लेसन में आप इसके बारे में क्या होंगे? पढ़े होंगे। तो विकास का लंबवत सीधा ना होकर क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन सा ऐसा कारक है जो बाल विकास यानी कि चाइल्ड का डेवलपमेंट में क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। तो पहला क्या होता है? शारीरिक कारक, जिसको बोलते हैं फिजिकल फैक्टर।
फिजिकल फैक्टर से भी बालक में क्या होता है, अफेक्ट, बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें अफेक्ट क्या होता है, पड़ता है। दूसरा इंटेलिजेंस, यानी कि इसको बुद्धि कहते हैं, ठीक है। एक होता है संवेगात्मक कारक, संवेगात्मक होता है इमोशनल, ठीक है। इमोशन से भी क्या होता है, बाल विकास का क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, उस पर पड़ता है। दूसरा, तीसरा क्या होता है, वंशानुगत कारक, ठीक है, हेरिडेटरी के कारण, इसके कारण भी कहता है बालक का जो होता है विकास पर प्रभावित क्या होता है, पड़ता है। चौथा सामाजिक प्रकृति, और पांचवा होता है पोषण, पोषण के कारण भी बालक का विकास पर क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, पड़ता है। थैंक यू।